गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। आपने देखा होगा कि जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं आपके चैप्टर नंबर 9 तक। उसके बाद में आपका जो रिमेनिंग सिलेबस रह गया है उसमें से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस न्यूमेरिकल मेथड्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय समीकरणों का हल और आंकिक विधि। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। दरअसल मैं इसमें थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता दूं कि इसमें 4 मेथड हैं। पहला आता है बाइसेक्शन मेथड, दूसरा आता है न्यूटन राफसन मेथड और तीसरा आता है हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड और चौथा आता है हमारा ग्रॉस एलिमिनेशन मेथड। ये 4 मेथड हैं और इन चारों मेथड्स को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो पहला मेथड मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बाइसेक्शन मेथड। तो आइए हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं पहले, है ना। तो ये दिखाई दे रहा है इक्वेशन fx बराबर x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रूट का थर्ड अप्रोक्सीमेशन बाइसेक्शन मेथड से फाइंड करिए। तो ये क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम सबसे पहले दरअसल बाइसेक्शन मेथड में करते क्या है। बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दिया होगा, जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन दिया होगा उसे मैं लेट करूंगा fx के बराबर। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए जरा, तो लेट fx इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दरअसल इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें दो वैल्यू चाहिए, यानी हम दो पॉइंट पर इसकी दो वैल्यू निकालेंगे। एक वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव और दूसरी आनी चाहिए पॉजिटिव। क्लियर, एक वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए और एक वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो सबसे पहले मुझे ये फंक्शन जो दिखाई दे रहा है इसमें मैं शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ टेक x बराबर 1, यानी f1 निकालता हूँ। तो f1 का मान कैसे निकलेगा, 1 का क्यूब माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 एंड इट इज नेगेटिव। ये वैल्यू कैसे निकल के आई है, जरा गौर से देखें, तो नेगेटिव निकल के आई है। अब हम पॉजिटिव के लिए लेंगे तो मैं f2 ले लेता हूँ, यानी f2 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 8 माइनस 3 दैट इज 5 और 5 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। यानी एक वैल्यू नेगेटिव आ गई एक पॉइंट पर और दूसरी वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। अब हमें करना क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमारा रूट लाई करेगा और उससे पहले जो हमने f1 f2 निकाला है, इस f1 इंटू f2 लेस देन 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 0। और होगा, देखिएगा, एंड f1 इंटू f2 लेस देन 0। देखा जाएगा और से भाई लेस देन 0 ही तो होगा। माइनस 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 आएगा और माइनस 5 लेस देन 0 0 से छोटा होता है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। नाउ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि रूट का लगभग पहला मान, है ना, रूट का लगभग पहला मान। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में मुझे क्या करना होगा कि जो भी फंक्शन मुझे दिया हुआ है, जो मैंने लेट किया है, उसमें दो वैल्यू निकल के आई थी, एक तो f1 निकल के आई थी, एक f2 निकल के आई थी। यानी 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। यानी x1 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। याद रखिए कि बाइसेक्शन मेथड में यही फॉर्मूला होता है, a और b को जोड़ के आधा करता है, यानी a प्लस b अपॉन 2। तो मुझे यहाँ a क्या दिखाई दे रहा है, 1 और b क्या दिखाई दे रहा है, 2 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5। ये जो x1 की जो वैल्यू आ गई मेरी कितनी निकल के आ गई है, 1.5। अब इसके बाद में मुझे क्या करना होगा कि ये जो वैल्यू है फिर से मैं फंक्शन में पुट करूंगा, यानी इस वैल्यू को, इस x1 को मैं फिर से फंक्शन में पुट करूंगा, यानी f(x1) इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस x1 माइनस 1 दैट इज x1 का क्यूब का मतलब हो जाएगा मेरा 3/2 का होल क्यूब माइनस 3/2 माइनस 1 दैट इज 3 3 9 के 27 हो जाएगा अपॉन 8 माइनस 3/2 माइनस 1 दैट इज 8 एलसीएम आ जाएगा और ये चीज हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 27 माइनस 3 चौक 12 और माइनस 8 दैट इज 7/8। ये हमारी fx1 हो जाएगी। क्लियर, यानी fx1 का मतलब है कि ये चीज हो जाएगी हमारी f3/2 इज इक्वल टू 7/8, क्योंकि x1 जो है हमारा वो क्या निकल के आया है 7/8।
तो F3/2 हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 7/8। अब जैसे ये वैल्यू निकल के आएगी, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इट इज पॉजिटिव। ये कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव है। तो इसके आप ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा पॉजिटिव। अब मुझे क्या करना होगा कि रूट मेरा एक तो पॉजिटिव और पहले मेरे पास नेगेटिव कौन है जरा देखें, F1 की वैल्यू नेगेटिव है। अब रूट हमारा किसके बीच में लाई करेगा? 1 और 3/2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ लिख देंगे एंड F1 इज इक्वल टू -1। भाई F1 हमारी कितनी वैल्यू थी? -1 थी, नेगेटिव थी। तब रूट 1 और 3/2 के बीच होगा, यानी रूट हमारा किसके बीच में लाई करेगा? 1 और 3/2 के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। तो यहां से हमारी सेकंड एप्रोक्सीमेशन निकल के आएगी। सेकंड एप्रोक्सीमेशन, तो सेकंड एप्रोक्सीमेशन मुझे क्या दिखाई दे रही है? यानी x2। तो x2 का मतलब हो जाएगा 1 + 3/2/2, दैट इज 3/2 का मतलब है 1 का 1.5 और कितना हो जाएगा? 2.5 का आधा कितना होगा? 5/4। तो ये x2 मेरा कितना आ गया? 5/4। अब मैं फिर से इस x2 को पुट करूंगा अपने फंक्शन में। ये जो x2 मेरा निकल के आया है, इस x2 को मैं कहां पुट करूंगा? फंक्शन में पुट करूंगा, जिससे कि वैल्यू निकल के आएगी। अब वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी वो हम देखते हैं कि कैसे आएगी। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है जो x2 इज इक्वल टू 5/, थोड़ा इसको जो है साफ कर लेते हैं और जरा देखिए गौर से। तो यहां से सेकंड एप्रोक्सीमेशन जो हमारी x2 निकल के आई है 5/4, मैं इसको पुट करता हूं F5/4। फंक्शन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/4 का होल क्यूब माइनस 5/4 -1। 5 25 पंजे 125, 4 14 16 14 64 माइनस 5/4 -1, दैट इज एलसीएम आ जाएगा हमारा 64। देखिए जरा गौर से, एलसीएम कितना आएगा? 64 आएगा। 64 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 64 होता है। तो 125 माइनस यहाँ से 16 बार जाएगा, 16 पंजे 80 और माइनस 64, तो दैट इज 125 माइनस 144/64। जरा गौर से देखें तो 125 माइनस 144/64 सिंपल कैलकुलेशन है। देखें दोबारा देख लें, 125 माइनस 144/64 सिंपल कैलकुलेशन है। कितना बचेगा? -19/64। अब ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इट इज नेगेटिव। इसके बीच में ब्रैकेट में लिख देंगे हम नेगेटिव। क्लियर? तो F5/4 की जो वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है? नेगेटिव 19/64, जो कि नेगेटिव है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि रूट हमारा किसके बीच में लाई करेगा? लेटेस्ट पॉजिटिव। देखें तो लेटेस्ट पॉजिटिव हमारी क्या थी? लेटेस्ट पॉजिटिव जो भी हमने निकाली थी वो हमारी लेटेस्ट पॉजिटिव थी F3/2 बराबर 7/8, क्योंकि ये F3/2 7/8 आई थी और उसके बाद में हमने निकाली थी F5/4 जो कि नेगेटिव आई थी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमारा रूट लाई करेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः रूट 3/2, या पहले नेगेटिव वाली लिख देते हैं हम, यानी 5/4 तथा 3/2 के बीच होगा। यानी जो हमारा रूट है वो 5/4 और 3/2 के बीच में होगा। तो लास्ट में हमारी थर्ड एप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। थर्ड एप्रोक्सीमेशन, तो थर्ड एप्रोक्सीमेशन हमारी क्या आएगी? x3 इज इक्वल टू a + b/2। a हमारे पास 5/4 है और b क्या है? 3/2। तो 5/4 + 3/2 का आधा, और डेट इज ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 8 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 2 3 6 और 5 11/8। देखिए जरा एलसीएम, चारों का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर 2 3 6 और 5 11 हो जाएगा, 11/8, यानी x3 बराबर 11/8। अब इसको डेसिमल में लिख देते हैं। 11/8 को हम क्या करेंगे? इसको डेसिमल में लिख देंगे। डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा? देखिए जरा, 8 एकम 8, कितने बचे? 3 बचे, भाग लगाए, 0 उसके आगे आ गया, 30 हो गया, तो 8 × 24, 6 बचा, 8 × 7 = 56, 4 बचा, 8 × 5 = 40। ये बिना कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है। इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन आप बिना कैलकुलेटर के कर सकते हैं। वैसे इस चैप्टर के लिए कैलकुलेटर अलाउ होगा, क्योंकि ये पिछली बार सिलेबस में नहीं था ये चैप्टर, लेकिन इस बार सिलेबस में रख दिया गया है और 3 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर।
तो x3 बराबर हमारा आ गया 1.375 और यही हमारा रूट है और यही हमारा आंसर है। इट इज़ वेरी सिंपल। अब इसके जैसे और भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, आप उनको जरूर निकाल दीजिएगा, मैं आपको उनको पॉइंट आउट कराऊंगा कि कौन से आपको करना है, ठीक है।